Hello students, myself Dr. Arvind Sharma. Today we are going to discuss exogenous movement. So basically it is a movement of the plant that is caused by any external stimulus. तो बेटा कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस जो प्लांट की मूवमेंट को करवाता है इसको बोलते हैं एक्सोजेनस मूवमेंट। तो इसमें स्टिमुलस क्या क्या आ जाते हैं, जैसे लाइट आ जाता है बेटा, ग्रेविटी आता है, वाटर आ जाता है, ठीक है, टच आ जाता है, केमिकल सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले हमारे पास देखेंगे तीन तरह की हमारे पास एक्सोजेनस मूवमेंट है। सबसे पहले ट्रॉफिक मूवमेंट, सेकंड लास्टिंग मूवमेंट, थर्ड इज टैक्सिस मूवमेंट। ट्रॉफिक मूवमेंट का मतलब क्या है, ट्रॉफिज्म का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आपका कोई भी पार्ट ऑफ प्लांट मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू स्टिमुलस, ठीक है, एंड दैट इज मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय स्टिमुलस। तो स्टिमुलस के बेस पे ही आपकी डायरेक्शन की क्या होती है, मूवमेंट होती है। जैसे इसमें ट्रॉपिज्म की कौन कौन सी एग्जांपल आ जाती है, जैसे फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। सेकंड जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म का मतलब है मूवमेंट टुवर्ड द सनलाइट, जियोट्रॉपिज्म का मतलब मूवमेंट टुवर्ड ग्रेविटी, कीमो का मतलब टुवर्ड केमिकल सब्सटेंस, फिगोट्रॉपिज्म, एंड द लास्ट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो बेटा सभी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म का मतलब जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है बेटा, कि जो प्लांट के पार्ट है इसकी मूवमेंट हो रही है टुवर्ड द सनलाइट। देखिए टुवर्ड द सनलाइट ये मूवमेंट होती है, इसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। जैसे एग्जांपल है, जो टिप ऑफ प्लांट होता है जो अपने रूम में रखा हो, इट विल मूव टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो दिस मूवमेंट ऑफ द प्लांट टुवर्ड द स्टिमुलस। अब यहाँ पे स्टिमुलस क्या है आपका, सनलाइट स्टिमुलस है आपका, तो इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है, तो ये आपकी ट्रॉपिक मूवमेंट है, इसमें आपके पास जो प्लांट के पार्ट इट मूव टुवर्ड द ग्रेविटी। तो अब देखिए इसमें दो आपके पास फर्दर क्लासिफाइड जो आपके पास जियोट्रॉपिज्म आते हैं। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, अगर आपका जो प्लांट का पार्ट है ग्रेविटी की तरफ डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। एक आता है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का मतलब है आपका जो प्लांट का पार्ट है इट इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो उसको बोलते हैं, जैसे शूट है ये आपका अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, इसको बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, जैसे आपके डायग्राम देखिए, इसमें आपके पास दिखा रहा है ऊपर का पार्ट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है, नीचे वाला रूट वाला ग्रोथ है आपकी नेगेटिव जियो, सॉरी, रूट वाला पार्ट आपका पॉजिटिव जा रहा है और शूट वाला पार्ट आपका इज गोइंग टुवर्ड द नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अपने कीमोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है, जो हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट होती है विच इज कॉज्ड बाय केमिकल सब्सटेंसेस, जैसे मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड द फर्टिलाइजर्स इन द सॉइल, ठीक है ना, वो जो न्यूट्रिएंट हम डालते हैं, तो रूट्स आपके न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करने के लिए क्या करते हैं, ये बेसिकली गो इन डीप इनटू द सॉइल। सो दिस मूवमेंट ऑफ सॉइल रूट्स टुवर्ड द न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर इन द सॉइल, इसको बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। अब आता है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है, जब बेटा प्लांट की मूवमेंट होती है विद रिस्पेक्ट ऑफ द टच, टच होता है हार्ड सरफेस का, यहाँ पे स्टिमुलस क्या है आपका, बेसिकली टच है। सो दिस ट्रॉपिक मूवमेंट दैट इज कॉज्ड बाय स्टिमुलस ऑफ टच टू द हार्डर थिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रॉपिज्म। एग्जांपल टेंड्रिल्स ऑफ द प्लांट मूवमेंट। हाइड्रोट्रॉपिज्म, ये मूवमेंट होती है प्लांट रूट्स की, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिजर्वेशन ऑफ द सॉइल वाटर। तो जो बेसिकली हाइड्रोट्रॉपिज्म होते हैं, जैसे आपके रूट क्या है, दे मूव टुवर्ड द वाटर, ठीक है, दे मूव टुवर्ड द वाटर। तो ये जो मूवमेंट है ऑफ द रूट ऑफ द प्लांट टुवर्ड द वाटर, इसको बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो बेटा लास्टिंग मूवमेंट्स क्या होती है, लास्टिंग मूवमेंट होती है इट्स अ प्लांट मूवमेंट टू स्टिमुलस दैट इज that its direction is not determined by stimulus but by the plant itself। तो इसकी डायरेक्शन आपके स्टिमुलस आपको डिसाइड नहीं करेगा, ये प्लांट खुद ही इसकी डायरेक्शन क्या करेगा, डिसाइड करेगा। जैसे आपके पास कौन कौन सी आ रही है, सबसे पहले क्या आता है फोटोनेस्टी, फिर क्या आता है डिक्टोनेस्टी, फिर आता है थिग्मोनेस्टी, फिर थर्मोनेस्टी, लास्ट इज कॉम्प्लेक्स नेस्टी। सबसे पहले बात करते हैं बेटा फोटोनेस्टिक मूवमेंट की। अब बेटा नेस्टिंग मूवमेंट होती है ड्यू टू द सनलाइट, जैसे फोटो है पीछे तो क्या, लेकिन सनलाइट। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे मूवमेंट प्लांट को डिसाइड करेगा, जैसे ओपनिंग ऑफ द मिराबिल जेलेपा फ्लावर एट द सर्टेन टाइम। तो इसकी जो ओपनिंग होती है फ्लावर की एट सर्टेन टाइम विद रिस्पेक्ट ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे प्लांट अपनी जो मूवमेंट है खुद डिसाइड करेगा विद रिस्पेक्ट ऑफ द स्टिमुलस। डिक्टोनेस्टी का मतलब क्या होता है, ये मूवमेंट होती है दैट इज कॉल्ड बाय डार्क कंडीशन, जैसे क्लोजिंग ऑफ द कंपाउंड लीव, जो कंपाउंड लीव्स होते हैं वो क्लोज कर जाते हैं ड्यू टू द नाइट। कंपाउंड लीव का मतलब है बेटा ऐसा होता है, अगर आपके पास एक बेसिकली पेटियोल्स पे मिड्रिप पे, एक मिड्रिप पे बहुत सारे लीफलेट लगे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ। थिग्मोनेस्टी का मतलब क्या होता है, स्टिमुलस ऑफ टच, ठीक है। तो कोई भी नेस्टी मूवमेंट हो रही है टू स्टिमुलेट ऑफ द टच, जैसे क्लोजिंग ऑफ द मिमोसा प्यूडिका, जब प्लांट जब इसको आप बेसिकली टच करते हैं तो ये बेसिकली क्या होता है, फ्लावर क्लोज हो जाता है। थर्मोनेस्टी, थर्मोनेस्टी का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, यहाँ पे आपका स्टिमुलस क्या है, देखिए बेटा स्टिमुलस
आपका पहला वर्ड होता है, थर्मो का मतलब